दोस्तों नमस्कार, मैं विकास मिश्रा, संदेश टीवी में आपका स्वागत है। हम लोग बालाजी की यात्रा में हैं। यात्रा के आज तीसरा दिन है और इस समय हम लोग 3 पहाड़ी बाबा हैं, उनका जो है आज यात्रा पे उस दर्शन की यात्रा पे निकले हुए हैं। सबसे पहले जैसा कि महाराज जी ने हम लोगों को बताया है कि आज जो 3 पहाड़ी बाबा के हैं इनके आधा सफ़र होगा, यानी नीचे से चलने के बाद सबसे पहले सर्वप्रथम हम लोग शंकर जी के मंदिर तक जाएंगे, उसके बाद काली जी का मंदिर है वहाँ तक जाएंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। फिर 3 पहाड़ी का रास्ता कल पूरा सफ़र तय करेंगे। इस क्रम में हम लोग इस समय शंकर जी के मंदिर पहुँचने वाले हैं, भगवान भोलेनाथ के। आप देख रहे होंगे यहाँ से सारे भक्तगण दर्शन करके उनके वापस आ रहे हैं। जाने का रास्ता भी यही है और वापस आने का भी यही रास्ता है। बहुत जल्द हम लोग जो है मंदिर तक पहुंचने वाले हैं, बिल्कुल करीब आ गए हैं। आप देख रहे हैं कि रास्तों में यहाँ पे दुकानें हैं जो भगवान भोले में दूध, बेलपत्र, फूल वगैरह चढ़ती हैं। ये सारी दुकानें हैं, यहाँ पे मिलता है, दीपक वगैरह मिलता है। आइए इनसे जानते हैं भोले जी का क्या पे यहाँ पे महत्व है। आप कब से यहाँ पे दुकान खोले हुए हैं? मैं तो भैया फिलहाल आया हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है, आइए आगे पूछते हैं। भैया कैमरे में नहीं बोलना चाहते हैं। सर कब से आपकी यहाँ पे दुकान है? काफ़ी साल से। तो जब ये शंकर जी का जो 3 पहाड़ी की यात्रा है, 3 पहाड़ी की यात्रा है, हम लोग इस पे आए हुए हैं शंकर, क्योंकि यहाँ पे भैया कोई जो है बोलना नहीं चाह रहा है। हम लोग मंदिर परिसर में आ गए हैं, मंदिर परिसर में पहुँच चुके हैं। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे रश काफ़ी है, काफ़ी भीड़ भाड़ है। मैं बच के निकल रहा हूँ थोड़ा सा भी आते आते, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे मंदिर है। हम लोग शंकर जी के मंदिर पहुँच चुके हैं। शंकर जी के मंदिर में काफ़ी भीड़ लगी हुई है, आप देख रहे होंगे। सबसे पहले आइए मैं आपको मंदिर में भगवान भोले के दर्शन करवाता हूँ, फिर उसके बाद अगल बगल का नज़ारा भी आपको दिखाऊंगा। ज़रा सा आप कैमरामैन जी, मैं चाहूँगा आप कहीं से साइड से जो है भगवान भोले के दर्शन हमारे दर्शकों को कराएं। साइड से कहीं से देखिए, अगर बन जाए तो अंदर मोबाइल लेके आप जा सकते हैं, साइड से चले जाइए, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। दर्शन लेके चले जाइए आप। ऊपर करके कैमरा थोड़ा सा ऊपर करिए, ऊपर से लीजिए, सुन तो समझ में आएगा लोगों को। अंदर से आप दर्शन करवाइए, इसे साइड से करवाइए, साइड से आइएगा क्योंकि वायर की दिक्कत है। हम लोग शंकर जी के मंदिर में आ चुके हैं, शंकर जी के मंदिर में आ चुके हैं। भगवान भोले के दर्शन प्रारंभ हैं। आप कैमरामैन हमारे प्रयास कर रहे हैं आपको भगवान भोले के दर्शन कराने के लिए। जो 3 पहाड़ी के सफ़र में सबसे पहला पड़ाव होता है भगवान शंकर का मंदिर है, यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। गुरुजी ने बताया था कि सारे लोग पहले आते हैं 3 पहाड़ी की यात्रा में, यहाँ पर सारे लोग शंकर जी के मंदिर पे रुकते हैं। यहाँ पे उनको जो भी दूध, बेलपत्र, फूल वगैरह है वो चढ़ाने का भक्त काम करते हैं। अगर हो गया हो गुरुजी तो आप आ जाइए कैमरे के, अगर वो हो गया हो, क्योंकि भीड़ काफ़ी है, इस वजह से हम लोग ज़्यादा अंदर नहीं जा पा रहे हैं। आप इधर आइए। अब आपको यहाँ से मंदिर के नीचे का नज़ारा हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ भक्त लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पीछे की तरफ दीपक जल रहा है। ये सारे लोग जो हैं, हमारे महाराज जी भी यहाँ पे मौजूद। आइए महाराज जी से जानते हैं यहाँ का मतलब 3 पहाड़ की सफ़र जो होता है उस पर। महाराज जी, जब हम लोग 3 पहाड़ का सफ़र करते हैं तो यहाँ शंकर जी के मंदिर में क्यों रुकते हैं? सबसे पहले शंकर जी का मंदिर मिलता है 3 पहाड़ में, बहुत सिद्धपीठ है। यहाँ पर बालाजी शंकर जी की, चूँकि उनके लड़के हैं, पिता के रूप में हम इनका आशीर्वाद लेकर के 3 पहाड़ की यात्रा करते हैं। यहाँ सभी भक्तों को यहाँ दूध और सब प्रसाद चढ़ाते हैं। शंकर जी में दूध, दही जो भी होता है वो चढ़ाते हैं और दीपक जलाते हैं। और दीपक बजा के ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, फिर आगे प्रस्थान करते हैं। तो महाराज जी, आज पूरी 3 पहाड़ की हम लोग यात्रा करेंगे कि केवल जो है? आज रास्ते में सिर्फ अभी इसके ऊपर काली जी मिलेगी, वहाँ तक जाएंगे। कल का सफ़र वो बाकी और 3 पहाड़ का सफ़र कल करेंगे। जैसा कि आपने देखा, बोल भोले बाबा के, भोले बाबा के।
जैसा कि आपने देखा महाराज जैसा कि महाराज जी ने बताया, आपने देखा ये देखिए भक्त जो है एक दूसरे को उत्साहवर्धन करते हुए, आपने देखा महाराज जी ने बताया कि किस तरीके से शंकर जी के मंदिर का महत्व है। हम लोग इस समय शंकर जी के मंदिर में उपस्थित हैं। कैमरामैन से मैं चाहूँगा ज़रा इधर चारों तरफ का नज़ारा और पास से, यहाँ से आके जाली के पास से दिखाएं, चारों तरफ से मंदिर के पास से किस तरीके से। और ये जो हमारे ये सामने पहाड़ दिख रहा है आपको, ये 7 पहाड़ बोलते हैं इसको। ये मंदिर जी बालाजी के मंदिर के जस्ट पीछे है, 7 पहाड़ का मंदिर बोलते हैं। लेकिन उस पहाड़ में जाना प्रतिबंधित है, कोई उस पहाड़ पे जाता नहीं है, इसलिए हम लोग वहाँ की यात्रा नहीं कर पाएंगे। 3 पहाड़ की यात्रा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे लास्ट में जो है 3 पहाड़ बाबा बैठे हुए हैं, वहाँ के दर्शन करने के बाद ये यात्रा पूर्ण मानी जाती है। ज़रा आप इधर दिखाइए। अब यहाँ के बाद हम लोग निकलेंगे काली जी के लिए, काली जी के दरबार के लिए, क्योंकि इसके ऊपर जब आगे थोड़ी दूर जाएंगे तो काली जी का मंदिर मिलता है। काली जी के मंदिर में हम लोग दर्शन करेंगे। महाराज जी ने जैसा कि यह बताया है कि वहाँ पे रुकने के बाद हम लोग आज वापस लौट जाएंगे और 3 पहाड़ की यात्रा कल पूर्ण करेंगे। तो अभी इसके बाद हम लोग 3 पहाड़ काली जी के मंदिर के लिए निकलते हैं। तब तक थोड़ा मैं भी भगवान शंकर को जल चढ़ा लूँ और दीपक जला लूँ। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से शंकर जी का जाप सारे भक्त कर रहे हैं, जो हमारे जत्थे में महाराज जी के साथ आए हुए हैं, जो महाराज जी के साथ आए हुए हैं, उन लोगों को आप देख रहे हैं किस तरीके से सारे लोग जो है भगवान शंकर का जाप चालू है इस समय। किस तरीके से पूरे जोश के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ लोग भगवान शंकर को याद कर रहे हैं। किस तरीके से भगवान भोले का जो है जाप चल रहा है, आप देख सकते हैं इस समय भगवान भोले का पूरा जो है किस तरीके से सारे लोग जाप कर रहे हैं। सारे लोगों को आप देख सकते हैं इस समय पूरे जत्थे में जो हम लोगों के साथ आए हुए हैं, किस तरीके से गुरु जी स्वयं जो है जाप करवा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लोग देख रहे हैं हम लोग शंकर जी के मंदिर के बाद काली जी के मंदिर के लिए निकले हुए हैं। इतनी सीधी चढ़ाई है, हम लोग मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं। आप देख रहे होंगे किस तरीके से मैं बिल्कुल जो है गर्मी की वजह से वो हो गया हूँ। बस थोड़ी दूर माँ काली का मंदिर रह गया है। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि ज़रा यहाँ से नीचे का नज़ारा दिखाएं भव्य। एक यहाँ पे 56 इंची हनुमान जी की एक मूर्त है, उस मूर्त की तरफ दिखाएं ज़रा हमारे सहयोगी जी। ये शहर के बीचों बीच हनुमान जी की मूर्त है, जिसे कहते हैं कि यहाँ से पूरे शहर की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। इतनी विशालकाय मूर्त जो है उनकी बनी हुई है। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि वो थोड़ा सा दिखाते रहें। और ये सब आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है ये काली जी का बाद में बनाया हुआ मंदिर है। इधर दिखाएं ज़रा सा, ये काली जी का बनाया हुआ बाद में मंदिर है, लेकिन जो प्राचीन मंदिर है काली जी का वो आगे की तरफ है। काली जी का प्राचीन मंदिर, मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि ज़रा वो यहाँ से एक बार शहर का नज़ारा दिखाएं। किस तरीके से, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, चढ़ाई चढ़ने के बाद चारों तरफ ज़रा सा घुमा के आप दिखाइए एक बार।
कितना मनमोहक दृश्य है इस शहर का। यहाँ से चढ़ने के बाद हम लोग जहाँ से देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था उधर वो 7 पहाड़ी है, लेकिन वहाँ जाना प्रतिबंधित है, वहाँ पे लोग नहीं जा सकते हैं। इसकी वजह से जो किस तरीके से आपने देखा, ये 3 पहाड़ बाबा का मंदिर है, 3 पहाड़ बाबा जो ऊपर बैठे हुए हैं उनका रास्ता है। लेकिन ये सफ़र हम लोग कल तय करेंगे। जो आपने देखा अभी, ये सफ़र हम लोग कल तय करेंगे। आज केवल काली जी तक का सफ़र हम लोग करेंगे। हमारे साथ क्या नाम है आपका? मनोज शुक्ला। आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? दर्शन करने आए हैं। तो इस समय हम कहाँ, किस यात्रा में, मतलब किस सफ़र में निकले हैं आप? पहाड़ में दर्शन करने जा रहे हैं। किस मंदिर में? काली जी के मंदिर तक। महाराज जी बोल रहे थे कि सारे लोग आज काली जी तक जाते हैं। काली जी के मंदिर में आज इसके बाद वापस आएंगे। एक बार मैं फिर से अपने सहयोगी से दिखाएं, ये 3 पहाड़ वाले बाबा का पूरा जो है सबसे ऊपर हम लोगों को जाना है। लेकिन ये सफ़र हम लोग कल तय करेंगे, क्योंकि महाराज जी ने कहा है आज केवल। अब कुछ ही क्षणों में हम लोग मंदिर पहुँच जाएंगे। मंदिर पहुंचने वाले हैं। मंदिर पहुंचने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि रास्ते में इतना ज़्यादा रश है कि हम लोगों को चलने में दिक्कत हो पा रहे होंगे। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। बस हम लोग मंदिर चंद मिनटों में पहुंचने वाले हैं। मैं सहयोगी से दिखाऊंगा कि ज़रा सा दिखाएं वो मंदिर की तरफ, थोड़ा सा जूमिंग मारें। बस मंदिर हम लोग पहुँच गए हैं। एक बार पीछे का नज़ारा यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ का दिखाएँ, सीढ़ियों का नज़ारा पीछे की तरफ का, जो मेरे सहयोगी हैं। किस तरीके से हम लोग माँ काली के दरबार में पहुंच चुके हैं। बस आप देख सकते हैं, ये हम लोग माँ काली के दरबार में आ गए हैं। यहाँ महाराज जी ने कहा था कि माँ काली के दरबार में सारे लोग आज रुकेंगे। मैं चाहूँगा कि ज़रा से हमारे सहयोगी से माँ काली के दर्शन करवाएं हमारे भक्तों को। आप ज़रा इसमें चढ़ के दिखाइए, ऊपर से कैमरा जूम करके दिखाइए, जूम कर लें। इस साइड से लीजिए, आगे आएगा। इस साइड से आइए सहयोगी जी। आप ये माँ काली के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। जो 3 पहाड़ के यात्रा में हम लोग हैं, आज इसी मंदिर से इस यात्रा की समाप्ति हो जाएगी। इसके बाद हम लोग पुनः नीचे की तरफ चले जाएंगे। महाराज जी ने कहा था कि फिर कल हम लोग जो है पूरी यात्रा पूर्ण करेंगे। मैं सहयोगी से चाहूँगा इधर आ जाएं, भक्तों को दर्शन करें ताकि दिक्कत ना हो। अभी भी मेरी थकी कम नहीं हो रही है। चढ़ाई चढ़ने के बाद जिस तरीके से आपने देखा कि इधर मैं सहयोगी चाहूँगा इधर दिखाएं ज़रा, इधर क्या हो रहा है। ये क्या है? ये वो प्रसाद ये भैया, ये क्या आप लिए हुए हैं? ये हमारे जो महाराज जी ने दिया है प्रसाद के तौर पर भोग के लिए, वो हम काली मैया के भोग के लिए लिए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके हाथ में पान है और एक पुड़िया है, उसके अंदर जो भी हो माँ काली का ये कह रहे हैं भोग है। इस भोग को वो लोग लगाएंगे। इधर आते हैं हम लोग, जहाँ से ये वितरित हो रहा है प्रसाद, उधर देखते हैं ये प्रसाद वितरित होता है। सर, ये क्या आप लोग बांट रहे हैं? ये काली मैया का भोग है। काली मैया का भोग है, जिसमें कपूर, जायफल, लौंग, पान, और इसमें जो जलाता है उसके सारे कष्ट यहीं जल जाते हैं। तो ये प्रसाद वितरित हो रहा है सभी भक्तजनों को। नहीं तो ये सारे भक्त जो मतलब यहाँ पे आते हैं, सारे लोगों को आप देते हैं कि अपने जत्थे के लिए? केवल अपने केवल जत्थे के लिए। अच्छा, ये मतलब आप नीचे से ही लेके आते हैं? नीचे से ही लेके आते हैं। यहाँ मिलता, यहाँ भी होगा? मिलता यहाँ भी है, जो लोगों को रह जाए वो यहाँ भी ले सकते हैं। धन्यवाद। देखा, तो बंधन कटवाना होगा वो बंधन भी कटवा देंगे, बोल दो सबको। माँ काली में जो है बंधन भी कटता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि जिन लोगों के संकट होते हैं किसी भी प्रकार के, तो माँ काली के दरबार में जो है बंधन भी कटता है। आपने देखा, ये सारे लोग आप देख सकते हैं इस समय जो है मौजूद हैं इस समय। सर, हमें भी चाहिए दो, हम 2 लोग हैं, मैं हूँ, मेरे सहयोगी हैं। इनको आप ज़रा अपने पास रखें, मैं इसके बाद लेता हूँ। मैं भी कह दूं, क्योंकि मुझे भी भोग लगाना है इस यात्रा में, मैं भी सम्मिलित हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। जी सर, जी मैंने कहा है अभी कि मुझे भी चाहिए, मैं और मेरे सहयोगी के लिए भोग लगाने के लिए।
भोग लगाने के लिए इस यात्रा में हम लोग शामिल हैं। मैं महाराज जी को ढूंढ रहा हूँ, महाराज जी मिल जाएं तो उनसे यहाँ के विषय में विस्तृत जानकारी हम लोग एक बार लेते किस तरीके से। अनुपम जी मिल गए, मैं अनुपम जी से जानना चाहूँगा। एक मिनट, अनुपम जी बताएंगे। अनुपम जी, हम लोग यहाँ पे काली जी पे आ गए हैं, तो यहाँ पे आने का क्या मुख्य उद्देश्य हम लोगों का? यहाँ पर काली जी में अब हम लोग आएंगे, जिसके जो अपनी मन की मतलब की अर्जी है वो भी लगेगी, जो मन की कामना है वो भी लगेगी। साथ में जो यहाँ पर जो जिसकी बाधा है, संकट है, उसका भी यहाँ पे समाधान होता है। काली जी में भी दरबार लगेगा। ये पान और ये पान और पुड़िया है, इसको अभी जो हम इसकी क्रिया इसके अंदर जो है इसको हम क्रिया बताएंगे, से दिखाएं हमारे भक्तों को ताकि समझ सकें। कभी अगर वो आए तो उनके साथ गलत ना हो, जो हमारे दर्शक हैं वो भी जान सके कि प्रसाद में होता क्या है भोग में काली जी के। काली जी की भोग जरा सा आप पास से दिखाएं हमारे। बतासा है, कपूर है, इलायची है, लौंग है और ये कमल गट्टा है। इसको अभी हम लोग सब रख के इसको जलाएंगे पान के ऊपर। किसी के ऊपर किसी जगह कोई विघ्न आता है, पारिवारिक, शारीरिक, व्यापारिक, राजनीतिक समस्त तरीके की बाधाएं इसको जलाने के बाद यहीं पर रह जाती हैं। और अगर इसी प्रकार हम लोग सभी लोग जितने लोग हमारे साथ हैं, सब लोग यहीं पर दरबार लगेगा और यहीं पर इसको जलाया जाएगा, ताकि हमारे आप सभी संकट जो यहीं पर छूट जाए। जैसा कि मेरे दर्शकों ने देखा कि अनुपम जी मिल गए थे, अभी तक हमें महाराज जी नहीं मिल पाए थे, तो इसलिए जो है अनुपम जी से पूछा, लेकिन उन्होंने विस्तृत जानकारी हमें दी कि किस तरीके से भोग लगाने का महत्व है काली जी के दरबार में और हम भोग क्यों लगाते हैं। महाराज जी भी हमको मिल गए हैं, सहयोगी जी मेरे आए। मैं चाहूँगा, हमें महाराज जी मिल गए, मैं उनसे थोड़ा सा जानकारी लेता हूँ इस दरबार के विषय में। महाराज जी, जरा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि इस दरबार का क्या महत्व है। आप इधर आ जाएं थोड़ा सा, मंदिर का भी, क्योंकि मैं उल्टा खड़ा था। इस दरबार का क्या महत्व है और ये जो भोग यहाँ पे अभी मैंने देखा कि ये लोग भोग वो कुछ लगा रहे हैं। भोग में पान के ऊपर जो है 2 लौंगे, 2 इलायची, 2 मुनक्का और जायफल, कपूर, ये सब रख के बाबा भगवती का भोग होता है। उसको हम सब लोग मिलकर यहाँ बैठ के लगाते हैं। ये प्राचीन मंदिर है। जब 3 पहाड़ की यात्रा हुआ करती, सबसे पहले तो तमाम मंदिर बन गए, उसके पहले ही एक मंदिर था, शंकर जी, काली जी और फिर 3 पहाड़ वाले बा। इनकी मान्यता यहाँ पे तमाम संकट करते हैं देवी जी का था। जैसा कि आपने देखा, महाराज जी ने बताया कि जो रास्ते में बहुत सारे मंदिर हैं, मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि इतना रश था कि हम लोग कैमरा और लगा के नहीं चल पाए हैं, तो नहीं, बहुत सारे मंदिर बने। तो महाराज जी ने बताया कि यहाँ पे केवल जो मंदिर हैं इस यात्रा में 3 ही मुख्य मंदिर हैं जो प्राचीन हैं। जैसा कि सबसे पहले आपने मंदिर देखा था भगवान शंकर का, और उसके बाद माँ काली का, अब इसके बाद 3 पहाड़ बाबा, 3, क्योंकि आज हमारी यात्रा केवल काली जी तक के ही मंदिर के लिए है। इसके बाद हम कल 3 पहाड़ की यात्रा पूर्ण करेंगे। तो कल मैं आपको 3 पहाड़ की यात्रा को दिखाऊंगा कि किस तरीके से वहाँ 3 पहाड़ बाबा बैठे हैं, वहाँ शमशान भैरव हैं और गुरु गोरखनाथ का भी वहाँ मंदिर है। तब तक आप लोग संदेश टीवी के साथ जरूर रहिएगा। लेकिन मैं एक बार आप फिर से पुनः कहूँगा अपने सहयोगी से कि एक बार चारों तरफ का नज़ारा दिखाएं हमारे दर्शकों को। किस तरीके से लोग कितने श्रद्धा भाव से यहाँ पहुँचते हैं दरबार में। सर, क्या नाम है आपका? अवनीश सोहाने। आप कहाँ से हैं? भोपाल से। तो बाबा के दरबार पहली बार आए कि इससे पहले भी आप? हम भैया पहली बार आए। हमारे मित्र हैं अमित शुक्ला जी, यूपी के हैं रहने वाले। उनके पिताजी और वो काफ़ी सालों से यहाँ आते हैं। उन्होंने काफ़ी भगवान के बारे में विस्तृत चमत्कारिक वर्णन किया, जिससे हम प्रभावित होकर यहाँ पर आए हैं। अब बाकी प्रभु की मर्जी है, बालाजी सरकार की। हम तो यही चाहते हैं सभी को अपनी शरण में लें और कोरोना से मुक्ति दिलाएं। जैसा कि आपने देखा, सहानी साहब जो है हमारे हैं, ये भोपाल से हैं। इनके एक मित्र हैं, उनके द्वारा बाबा के दरबार की महिमा सुनकर ये यहाँ पे आए हुए। हमारे साथ अवधेश मिश्रा जी मिल गए हैं जो हमारे कल भी थे। आप ये बताइए कि इस दरबार के विषय में कुछ आप बता पाएंगे हम लोगों को? अद्भुत, प्रकृति के साथ साथ अलौकिक दिव्य शक्ति यहाँ विराजमान है। परम आदरणीय बालाजी महाराज, आराध्य देव, हमारे रुद्र अवतार जिनको बोलते हैं, सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उनके बारे में कोई कहना अतिशयोक्ति होगी, इसलिए प्रणाम करते हुए मैं इन्हीं बातों के साथ। जैसा देखा कि अवधेश जी ने बताया, सब लोग बिल्कुल श्रद्धा भाव से लबरेज हैं, भरे हुए हैं। और एक बार आप जरा सा फिर से एक बार ये नज़ारा
जो मनमोहक दृश्य है यहाँ पहुँचने के बाद, देखने के बाद एक मन में एक सुकून मिलता है, आत्म शांति प्राप्त होती है, जिसकी अनुभूति होती है नज़ारा देखने के बाद केवल। तो बाबा के दरबार में, माँ काली के दरबार में लोगों का कष्ट ज़रूर निवारण होता होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, भरोसा है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि देख लीजिए कि किस तरीके से 56 फुट की भगवान हनुमान जी की मूर्त बनी हुई है। अब क्योंकि ये रास्ता जो है पहाड़, 3 पहाड़ वाले बाबा का जो रास्ता है ये पीछे से हनुमान जी के, हम लोग आगे से नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन भव्य मूर्त है। इस मूर्त का भी आप लोग, मेरे दर्शक, ज़रूर आनंद लें। आप लोग जब भी इस यात्रा में आए, मैं शुरुआत से आपको बता रहा हूँ, मैं ब्लॉग बना के डाल रहा हूँ ताकि आप लोग आएँ। तो जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो किस तरीके से, यदि किसी के साथ, क्योंकि संकट जैसा कि महाराज जी ने बताया था कि केवल भूत प्रेत ही संकट नहीं होता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक संकट बहुत तरीके के होते हैं। हर व्यक्ति अलग तरीके के संकट से ग्रसित होता है और बाबा के दरबार में हर संकट का निवारण होता है। तो किस क्रिया के साथ हम लोगों को आना है यहाँ, किस तरीके से पूरी पूजा अर्चना को हमारी जो है उसको किस तरीके से रूप दे के उसको समाप्त करना है, और ताकि हम जिस उद्देश्य इस दरबार में आए हैं उसका फल हमें प्राप्त हो सके, उसके लिए वो क्रियाएं बहुत ज़रूरी हैं। तो आज ये तीसरे दिन एक क्रिया का हिस्सा है कि 3 पहाड़ की यात्रा में हम केवल शंकर जी होते हुए काली जी के मंदिर तक ही पहुँचेंगे और काली जी के मंदिर से फिर पुनः हम लोग वापस चले जाएंगे और इसके बाद कल 3 पहाड़ की यात्रा करेंगे। एक बार मैं ये चाहूँगा कि फिर से अपने सहयोगी से कि माँ काली के लोगों का ये सहयोग हार्दिक। एक उससे पहले भैया, क्या नाम है आपका? योगेश। कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद। गाजियाबाद से। बाबा के दरबार पहली बार आए, किससे पहली? पहली बार आए हैं। तो बाबा के विषय में कुछ बताएंगे, इनके महिमा का? ये हमारी, क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता नाम है। आप इनकी पत्नी हैं? नहीं, अच्छा, ये भाभी हैं इनकी। गाजियाबाद से आप भी हैं? जी जी। तो बाबा के दरबार आप भी पहली बार आई हैं कि दूसरी बार? कई बार आ चुके। कई बार आ चुके। तो बाबा के महिमा के विषय में कुछ बताएंगे हमारे, ताकि दर्शक भी देख सकें? महिमा बाबा की अपरंपार है। जो भी आता है, जो अपने श्रद्धा भाव से आता है, जो भी मांगता वही मिलता है। जैसा कि आपने देखा, आप इतने दिन से आप दरबार से आ रही हैं, तो कुछ आपकी भी संकट रहे होंगे। संकट बहुत तरीके के होते थे, बहुत संकट थे मेरे पास। मुझे किसी ने करवा दिया था तो मैं बिल्कुल पागल हो गई थी। बाबा के यहीं आके मुझे ठीक हुई मैं। मुझे 2 बेटे भी बाबा ने दिए। खूब बढ़िया मेरा काम है, खूब अच्छे से रहती हूँ बाबा के दरबार में, हर महीना आती हूँ। क्या नाम बताया था आपने? अनीता यादव, गाजियाबाद। जैसा कि आपने देखा, गाजियाबाद की हमारे ये अनीता जी हैं, ये मिली। इन्होंने बताया कि ये बाबा के दरबार से बहुत दिनों से जुड़ी हुई हैं और यहाँ इनके ऊपर संकट भी था, लेकिन इस दरबार में आने के बाद इनके संकट का निवारण हुआ और आज इनका पूरा परिवार फल फूल रहा है। भगवान ने इनके प्रसाद के रूप में 2 बच्चे भी दिए हैं और इनका परिवार खुशहाल है, सुखी है। ये बाबा के दरबार की महिमा है। जैसा कि मैंने बताया, जहाँ पे जो हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा इस तरीके से आप ज़रा सा दिखाइए। देखिए, लोग बैठ रहे हैं, दरबार लग रहा है। सहयोगी जी ज़रा दिखाएं किस तरीके से दरबार सज रहा है, जो दरबार लगने जा रहा है माँ काली के दरबार में। और इधर ये दरबार दिखाएं, दरबार किस तरीके से सज गया है पूरा दरबार। वहाँ से सारे लोग बैठे हुए हैं। माँ काली के भोग लगने जा रहा है, माँ काली का, जो हम लोगों के साथ जत्थे में आए थे महाराज जी के साथ, ये सारे लोग बैठे हैं। इधर दिखाइए और माँ काली के भी दर्शन हमारे भक्तों को एक बार ज़रूर कराइए। हमारे दर्शकों को मैं सहयोगी से चाहूँगा, एक बार काली जी के दर्शन हमारे सहयोगी को एक बार फिर से जूम करके दिखाएँ। विस्तृत जो है चैनल संदेश टीवी, किस तरीके से, क्या नाम है आपका? रोहित। कहाँ से हैं? बहादुरगंज, गाजीपुर जिले से। यूपी से। तो पहली बार आप आए हैं कि कितनी बार आ चुके हैं? तीसरी बार है। तीसरी बार है। तो बाबा के दरबार के विषय में कुछ महिमा बताएंगे हमारे दर्शकों को? ये महिमा बताने लायक नहीं, देखने लायक है यहाँ की महिमा। नहीं, देखने लायक तो है, लेकिन आप आए होंगे, कुछ अनुभूति आपने की होगी वो हमारे, ताकि जो है लोगों के मन में संशय वो भी इस दरबार तक आ सके और जुड़ सके। यहाँ पे एक बार जब कोई आएगा तो उसके बाद खुद उसको इच्छा होगी बार बार यहाँ पे आने की, क्योंकि यहाँ की जो अनुभूति होती है ना, वो बातों से बयान नहीं हो सकती है बिना इसको एहसास किए हुए। तो यहाँ का एहसास बहुत अलग है और यहाँ पे सारे संकटें दूर हो जाती है, चाहे कोई भी संकट हो, किसी भी प्रकार की संकट हो। और एक बार आने के बाद कोई भक्त यहाँ पे दोबारा जरूर आना चाहेगा। नहीं भी आना चाहेगा तो बाबा उसको बुलाएंगे अपने पास कि आप हमारे पास आओ। क्या नाम बताया आपने? रोहित कुमार। रोहित कुमार। देखा जाए, आपने जैसे रोहित कुमार ने कहा कि ये दरबार है, यहाँ की मतलब कोई बात बयान नहीं की जा सकती है। जब आने के बाद ही उस चीज़ का आपको एहसास होगा और अनुभूति होगी।
तभी आप उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे कि बाबा की दरबार की क्या कृपा है और क्या महिमा है। और जब आप एक बार आ जाएंगे तो बाबा आपको बार बार बुलाते रहेंगे। अब क्योंकि मुझे भी भोग लगाना है माँ काली को और मुझे भी पूजा अर्चना करना है, क्योंकि मैं इस यात्रा का हिस्सा हूँ, मैं भी पूरी क्रिया के साथ इस यात्रा को पूर्ण कर रहा हूँ। इसलिए मैं अपने दर्शकों से चाहूँगा कि कल की यात्रा तक के लिए आप लोग संदेश टीवी के साथ बने रहें, ताकि कल की आगे की यात्रा मैं आपको उपस्थित कर सकूँ और दिखा सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।